something. हाय गाइस, मैं अंडमान से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आरडीसी आके। मैं बहुत एंजॉय करा और मैं पहली बार दिल्ली विज़िट कर रहा हूँ। और दिस इज द डे 33 ऑफ आरडीसी 2025 और आप देख सकते हैं कि इस आरडीसी कैंप में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। दिस इज ग्रेट, इज मिनी इंडिया और इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी ये यूनाइटेड है। वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस। यस सर। यू वांट टू से समथिंग योर पेरेंट्स? थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी कि मुझे एनसीसी करने मिला और आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. I was visited in Andaman Nicobar in 2014. Okay. It's a very beautiful island of India. दिल्ली डायरेक्टरेट का जो कैडेट है हमारा धर्मेश, उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आप अपने बारे में बताइए कुछ। जय हिंद सर। मैं धर्मेश दुबे फ्रॉम हंसराज कॉलेज। सर मैं अपने कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कोर्स कर रहा हूँ और सर अभी मैं आरडीसी कैंप का एक हिस्सा हूँ और कल्चरल स्ट्रीम को मैं लीड कर रहा हूँ यहाँ पर। और आरडीसी में बहुत अप डाउन्स देखे मैंने और इट्स नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है सर। तो आप अपने ये मेडल्स के बारे में कुछ बताओगे? सर कंटिन्यू करते थे। सबसे पहले से मेरे पूरे एनसीसी का सबसे पहले का मेरा थल सैनिक कैंप था, जो कि मैं कहूँगा सबसे बेस्ट कैंप था मेरा। सबसे ज़्यादा मैंने अपने थल सैनिक कैंप में सीखा, जिसका मेरे को सबसे पहले सेकंड ईयर में 7 कॉर्नर मिला और फिर मेरे को काफ़ी वैलिडेशन भी मिली मेरे कॉलेज में कि मैं सेकंड ईयर का पहला ऐसा लड़का जिसने सेकंड ईयर में थल सैनिक कैंप किया था। और उसके बाद मैंने SNIC गुजरात कैंप किया, SNIC और उसके साथ कंबाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस, ये दोनों सेम कैंप के बैच हैं। तो जो NIC में स्पेशल है वो राष्ट्रीय एकता दिवस है, स्पेशल वाली चीज़, वहीं पर मेरे को DG कमेंडेशन अवार्ड भी मिला। और उसके बाद मैंने करा प्राइम मिनिस्टर रैली कैंप कल्चरल से SNIC दिल्ली वाला, तो ये रहा SNIC दिल्ली और ये पिछली बार का PMI वाला बैच, जो कि मैंने RDC से नहीं SNIC से करा था। उसके बाद मैं आया थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर में मेरे को पहला काम मिला वाइट वाटर राफ्टिंग, बेसिक वाइट वाटर राफ्टिंग, जो कि मैंने राय वाला कैंप में करी थी। वहाँ का कंटोनमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा था। मतलब DG में ऐसा होता है कि यहाँ पे NCC कैडेट्स के लिए बनाई हुई जगह, वहाँ पे कहते हैं पूरा आर्मी कैंप, जहाँ पे आर्मी के लोग रहते हैं, आर्मी के जवान रहते हैं, हम उनके साथ रहते थे। और वो उस कैंप में मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय करा पूरी मेरी NCC लाइफ में। वो 7 दिन का कैंप था और वो मेरी पूरी NCC लाइफ के 7 बेस्ट दिन थे, जिसका ये है। और इसमें मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले। और फिर अब आते हैं RDC में। फिर RDC में 5 महीने में बहुत मेहनत करी सर, मैं बहुत मेहनत करी, तब जाके हम यहाँ RDC में आए हैं। ये मेरा RDC का 7 कॉर्नर और ये RDC का PMI रैली और उसका मेडल और ये RDC कल्चर प्रोग्राम। Many congratulations to you. थैंक यू सर। This is day 33 of RDC 2025 and you are watching day 33 में हम सब यहाँ पे गैदर हो गए हैं FDR के लिए। जिन भी कैडेट्स को, ANO को, ऑफिसर्स को यहाँ पे आज DG NCC से मेडल्स मिलने वाले हैं, ये सब FDR के लिए खड़े हैं। शाजी, congratulations to you. Thank you, sir. Thank you. And congratulations to you, sir. Thank you, sir. Everyone, this is the moment I am recording. It's very unique for me and my viewer also. This horse is also getting the DG recommendations. और अभी पता चला है ये सबसे ओल्ड हॉर्स है RDC 2025 में उड़ीसा डायरेक्टरेट से। और इस हॉर्स ने कम से कम 25 से 30, मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, 25-30 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और साथ ही साथ ट्रॉफी भी जीती हुई है। अब RNV के जो लेफ्टिनेंट पंकज पटेल हमारे साथ हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इनके बारे में। जय हिंद। ये हॉर्स 1 उड़ीसा RNV स्क्वाड्रन भुवनेश्वर का हॉर्स है और इसने हॉर्स शो में और जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं हमारे RNV में, उसमें लगभग 25 मेडल्स लिए हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे गोल्ड्स और सिल्वर्स और ब्रॉन्ज है और ट्रॉफियां इन्होंने ले रखी है। इसलिए इसको आज पहली बार DG कमेंडेशन से नवाजा जाएगा और ये अपने आप में RNV स्क्वाड्रन के लिए, RNV यूनिट के लिए गर्व की बात है। और ये फर्स्ट हॉर्स होगा हिस्ट्री में, आई थिंक सो। हाँ, ये फर्स्ट हॉर्स है जिसको DG कमेंडेशन मिल रहा है। इट्स वेरी गुड। और ये देखिए सब ये पूरी बातें सुनते हैं, आप समझते हैं आपकी। इसको बोलना पैर उठाएगा। अब
बाबूगढ़ का है। ये देखिए कितना समझदार है, बहुत बढ़िया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका नाम क्या है सर? टार्जन। इसका नाम टार्जन है। बुलाना टार्जन। बाबूगढ़ में 2008 में पैदा हुआ है। हमारे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं बाबूगढ़। टार्जन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। टार्जन, 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 ये देखो। 33 RDC 2025। और ये देखिए इस बच्चे ने कितना सुंदर DG NCC का ये पोर्ट्रेट बनाया है। सेम टू सेम लग रहा है, अपने हाथों से इसने बनाया है। सर दिस इज़ डॉट वर्क। डॉट वर्क मीन? सर इसमें पूरा डॉट से ही बनाया मैंने। ओके। देयर इज़ नो लाइंस और एनी अदर, देयर इज़ ओनली डॉट्स, यू कैन सी इट। दैट्स ग्रेट। ये पूरा जो पिक्चर है डॉट से बना हुआ है, इसमें एक भी लाइन ड्राफ्ट नहीं की हुई है। Many congratulations to you. Please introduce yourself. Sir, I am Ashwini Gajanan Hegde from Karnataka and Goa Directorate, and I am in PM Rally and flag area. And many congratulations to you. Thank you, This sir. is RDC 2025. One more. She also made Chief of Defence Staff This is stencil work, sir. stencil work. Yes. How it is work? So it's only black and white painting of that. How much time you take to make this? So this I took 2 hours, and this one dot drawing that I took more than 5 to 6 hours. It requires In- more patience. Okay. In 5 hours you able to make it, huh? Yes, sir. Incredible. Thank you, sir. You are watching Journey with Roots. Is day 33 RDC 2025, and we have with us your name. Ashwini Gajanan Hegde. Many congratulations to Thank you. you, sir. और ये आज अपने हाथों से अभी इनको एक मेडल मिलने वाला है DG NCC से, और मेडल लेने के बाद ये अपने हाथों से ये दोनों पोर्ट्रेट DG NCC को सबमिट अपने हाथों से प्रस्तुत करेंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. Jai sir. जय हिंद। इनक्रेडिबल वर्क। आई नेवर सीन सच ब्यूटीफुल। डे 33 में ये देखिए FDR चल रही है अभी। जिन जिन को भी मेडल्स मिलने हैं, कमेंडेशन कार्ड मिलने हैं, उन सबकी FDR चल रही है। GCI Aditi Hussain, JU Adarsh Singh, Congratulations to both of you. थैंक यू सर। JU Devesh Panda. और सबसे पहले आपको भी बधाई, आपको भी आज मेडल मिल रहा है। आपको कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक ये मोटिवेशन का स्रोत है जिससे कि और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सर। Thank you very much. And you are watching day 33 RDC 2025 in Journey with me, Journey with Roots. गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गार्ड ऑफ ऑनर एरिया में जितने भी पदाधिकारी, इंस्ट्रक्टर्स, लेडी ऑफिसर्स एंड कैडेट्स खड़े हैं, मैं आपको बता दूं ये पूरे 35 दिन की मेहनत का आज नतीजा है। आज यहाँ DG NCC से कंटिन्यू कर सकते हैं। 35 डेज से ये लोग काफ़ी मेहनत की है इन लोगों ने। यस बोलिए। 35 दिन की कड़ी मेहनत और डायरेक्टरेट के एक एक खून पसीने की आज मेहनत सामने रंग लाई है। मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ कैडेट, उनके साथ जुड़ा हुआ हर एक इंस्ट्रक्टर, हर एक ऑफिसर, हर एक कंटीजेंट कमांडर की ये मेहनत है जो आज इस मुकाम पर लाई है। सामने आप देख रहे हैं जितने भी इंस्ट्रक्टर्स, बाकी साहिबान खड़े हैं, आज डायरेक्टर जनरल NCC उनको मेडल तथा कमेंडेशन कार्ड देकर सम्मानित करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। वेल डन। Congratulations. Thanks a lot. First of all, thanks to everyone.
मेरे सीनियर्स जूनियर जो मोटिवेट किए फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे कंटिजेंट कमांडर सर GCI मैम और मेरे यहाँ के DI दिल्ली के DI। मैंने बहुत ज़्यादा खुद को डाउन किया, मुझसे ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। मैं बैक होकर भी आज इतना आगे आई। जो भी बैचेस इतना सारा मेरे को बेस्ट विशेस जितने भी मिले हैं, शायद उसमें से मेहनत शायद 10% होगा, बाकी मेरे सारे जूनियर सीनियर सबके मम्मी पापा सबके ब्लेसिंग की वजह से मैं यहाँ पर आई। थैंक्स अ लॉट और एवरीवन। उस दिन आपकी कैसी फीलिंग थी जब आप आपका इंतजार हो रहा था। RDC इट्स डे 23 RDC 2025 और आज DGNC की क्लोजिंग एड्रेस के बाद ये कैंप क्लोज होने जा रहा है। और मेरे को कुछ सर मिले हैं जिन्होंने डे 1 से इस कैंप में बहुत भागीदारी की है। मैं उनसे थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। ब्रजेश कुमार शर्मा, APN तेलंगाना डायरेक्टर। आप सर कादर मोहम्मद नसीर, कहाँ से सर आप? NCC बटानी कोटा राजस्थान। बीचवर राजविंदर सिंह, 8 केला बटालियन NCC। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग डे 1 से इन बच्चों के साथ लगे हैं और आज आप लोगों की कोऑपरेशन से जो कैंप क्लोज हो पाया, बड़ा सक्सेसफुल कैंप क्लोज पाया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? बहुत बढ़िया था, बच्चे भी बढ़िया थे, अच्छा हुआ। आप बताइए सर। एकदम बढ़िया, अच्छा बढ़िया था। आप बताइए सर। सर वंडरफुल, एकदम लाइक। और सर ये बताइए आप हैं पंजाबी और आप केरला में जाके कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं? केरला में थोड़ा सारा इंग्लिश से बात करनी पड़ती है, बच्चे समझ जाते हैं। कुछ हिंदी वाले बच्चे भी होते हैं, जैसे जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी वाले को खड़ा कर देते हैं, वो अपने केरला वालों को अपनी भाषा में समझा देते हैं। वैसे देखो हिंदुस्तान कितना बढ़िया देश है। इंग्लिश और दूसरा एक ऐप है गूगल में ट्रांसलेटर, हाँ। उसको लगाओ और वो जो बोल रहे हैं वो हमें समझ में, AP में जैसे तेलुगु, तो वो ट्रांसलेट हो जाता है। और पता है आपको जो हमारे फॉरेन कंट्री के YP के बच्चे आए थे, हमारे इंडियन बच्चे उस ऐप को यूज करके उनसे बात करवा रहे थे। बहुत बढ़िया है। सर ये सर आपका ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नी विद रूट्स में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट कैंप में, कभी मिलेंगे। डे 33 में हमारे साथ हैं कैडेट अलित सिन्हा। उसके प्राउड पेरेंट्स भी उनके साथ आए हैं, जो कि 3 दिन से यहीं पे है। बच्चे का यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको वो कवर अप कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। सर अपने बारे में बताइए और कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कोलकाता से आए हैं। अलित सिन्हा मेरा बेटा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी यूनिट 2 में है, उधर ये कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर एयरफोर्स में है। सो बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश किया है। ये BC सिलेक्ट होने का बाद मैंने ये यहाँ पे आने के लिए, VC होने के लिए। सो उधर में कोल्लानी में जो कैंप वगैरह था तो वहाँ पे भी 1 महीना पूरा कैंप किए हैं। उसके साथ में उसका इंजीनियरिंग का परीक्षा भी था, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी था, वो भी कंप्लीट किए उसी का बीच में। फिर वहाँ से आया है यहाँ दिल्ली, तो 25 दिसंबर इधर आ गए है, तो इधर से पूरा मेहनत की। और सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। यहाँ पे आके द नेशनल इंटीग्रेशन जो बोलते हैं उसको ट्रूली इन द सेंस यहाँ पे समझ आया है। ऑल द डायरेक्टरेट्स विद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ANOs, ऑफिसर्स एंड एवरीथिंग। एंड बीइंग अ बेस्ट कैडेट मैंने को बहुत सारे ऑफिसर्स से इंटरेक्ट करने का बहुत मौका मिला है। एंड आई रैंक्ड AIR 2 इन बेस्ट कैडेट SD एयरफोर्स कैटेगरी। मैनी कांग्रेचुलेशन। मैम अपना नाम बताइए। আমার নাম কমললতা সিনহা। আমি আজকে ভীষণভাবে আনন্দ অনুভব করছি এই জায়গায় আসতে পেরে, কেননা আমার ছেলে এখানে বেস্ট ক্যাডেট হিসেবে মানে কম্পিটিশনে জয়েন করেছিল, করেও প্রাইজও পেয়েছে, 2nd প্রাইজ পেয়েছে। সেটা আমার কাছে অনেক বড় গর্বের বিষয় হয়েছে। আর আমি এখানে এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে পেরেছি, এখানে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত কি বলবো আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি না, কিন্তু ইয়াং জেনারেশন এখানে এক জায়গায় হয়েছে, আমার খুব ভালো লাগছে। আমি চাইছি আগামী ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে যেন এরকমভাবে এগিয়ে যেতে পারে। আর এখানে এত সুন্দরভাবে সমস্ত কিছুকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে। তারপর এখানে যে প্রোগ্রাম ছিল, প্রোগ্রামটাও অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে, কারণ এত ছেলে মেয়েকে একসাথে করে সেটাকে এত সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করার মতো জায়গায় এসে যে পৌঁছেছে, এত সুন্দরভাবে হয়েছে জিনিসটা, সেটাতে আমি ভীষণ গর্ববোধ করছি নিজে ভারতীয় হিসেবে। আর সঙ্গে আমার ছেলের জন্য আমি গর্ববোধ করছি। আমি চাই প্রত্যেকটা দেশের প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে এরকমভাবেই উন্নতি করুক।
थैंक यू, এটাই আমার ইচ্ছা। थैंक यू मैम। सर 17 लाख बच्चे एनसीसी के, उसमें से ये सेकंड आया है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो हमने एक चीज़ मानते हैं कि हो सकता है हम दोनों का बेटा है, लेकिन इसको तैयार किया है आप लोगों ने, तब जाके आज इस पोजीशन में आके पहुंचा है। जो अंदर में जो जील है, जो जोश है, उसको यूटिलाइज़ किया है प्रॉपर्ली, और आप लोगों का डायरेक्शन में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये युवा शक्ति का बारे में उस दिन हम पीएम रैली में भी अटेंड किए हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सुन रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने यही मेंशन किए है कि युवा शक्ति जो है इसको यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये विकसित भारत जो 2047 का में ये करने के लिए जो हम लोग प्लानिंग लिए है, उस हिसाब से तो ये युवा शक्ति जो इन लोगों नहीं कर पाएगा, एंड दे आर डूइंग एट देयर मोस्ट, एट देयर बेस्ट। दैट इज़ वाई हम लोग भी बेटा को ही बोलते हैं, गिव योर बेस्ट फॉर द नेशन, वट एवर द रिजल्ट विल कम, दैट विल ऑटोमेटिकली विल कम टू यू। Thank you sir, thank you for your appreciation, and actually NCC is a very big platform for the diverse India के लिए यूनाइट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको क्या लगता है उसके लिए? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सबसे अच्छा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में जितना सारा लैंग्वेजेस यूज होता है, इतना सारा पीपल है आउट ऑफ द, ये जो एनसीसी कैडेट्स सब अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग डायरेक्टोरेट से आए हैं, और सब ने मिल के यहाँ पे आके कैसे मिल जाता है। हम जितना दिन यहाँ पे आए हैं सबको देख रहे हैं कैसे अपने भाई के जैसा, एकदम फ्रेंड के जैसा, मैंने इतना सब मिलजुल के चल रहा है। तो उन लोगों का ना तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सबको ऐसा देख के मुझे बहुत अच्छा लगे है। सबसे बड़ा बात है कि इन लोगों ने अपने आप कैसे, मैंने सिस्टम के हिसाब से मान लेता है, सिस्टम का हिसाब से कैसे जुड़ जाते हैं, और उसके साथ क्या है कि ये डिसिप्लिन को कैसे मान के भी इन लोगों ने सब कुछ कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि जो कि हमारा बेटा को भी वही चाह रहा था, जो कि यहाँ आके हम देखे हैं कि हर बेटा ऐसे ही है और सबने वैसे ही कर रहा है। ये बहुत अच्छा लगे है। सर देखो, इंडिया तो डाइवर्स है ही है, फिर भी वो यूनाइटेड है, पर आरडीसी में वर्ल्ड की 19 कंट्री से यूथ भी आए थे। हाँ। तो देखो एक मिनी वर्ल्ड भी यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। एब्सोल्युटली, ये तो हम उस दिन इसमें भी देख रहा था कि कितना सारे कंट्रीज में से सब कैडेट्स लोग आए हैं, जिन लोगों को यहाँ पे भी लोगों का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। और कैसा ये नहीं है कि ओनली इन इंडिया इट इज रेस्ट्रिक्टेड, बाहर का जो इन लोगों ने आए हैं, सो एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड एक्सचेंज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग मिक्स अप। ये जो बहुत अच्छा इन लोगों का बीच में हो रहा है, ये हमको तो बहुत अच्छा लगे है कि ये नाउ ग्लोबली India is developing, globally India is spreading. That is very important for us also, for to reach to 2047 with Viksit Bharat. चलिए सर, आपको होप जर्नी विद रूट अच्छा लगता होगा। एब्सोल्युटली, ये जर्नी विद रूट तो हमारा अभी मुंह में, होठों पे एकदम ऐसा आ गया है। कुछ बातें आजकल ऐसा हो गया कि क्योंकि आपका जो शुरू से एकदम पहले एक दो प्रोग्राम हम लोग अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम जानते नहीं थे। लेकिन उसके बाद से जब देखा तो हर डे का डे 1 डे 2 को पहले देख लिया, फिर उसके बाद से हर डे का प्रोग्राम देखते हैं। और अभी बीच बीच में क्या होता है कि घर में जब खुशी का माहौल आ जाता है, बोलते हैं चलो अभी जर्नी विद रूट्स। Thank you very much sir for your appreciation and keep watching and sharing with your community. सारे बंगाल में उसको फैलाइए। Absolutely, ये आप already we have done that. Still will लौट जाने का बाद तो बहुत सारा friends and everybody के साथ ये होगा, तो definitely we will spread this thing. Thank you. Sir, this is day 33 RDC 2025 and you are recording your view on Journey with Roots. Hope ये जर्नी ऐसे ही आगे चलती रहे, और मैं इंफॉर्मेशन जो एनसीसी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी सोसाइटी को शोकेस करूं कि यहाँ पे आरडीसी का मतलब, एनसीसी का मतलब ये नहीं है सावधान विश्राम। यहाँ पे हम इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो इस जर्नी के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा। लोगों में मैसेज गया होगा, लोगों में क्रिएटिविटी साइज होगी, लोगों में एक लीडरशिप कैसे बनते हैं, डेवलप होते हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे सुना, देखा होगा आपने। एब्सोल्युटली, ये हम लोगों को तो आइडिया ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आरडीसी के बारे में तो कोई आइडिया था ही नहीं। इवन इनसाइड द एनसीसी प्रीमिसेस और व्हाटएवर द एक्टिविटीज आर बीइंग डन, व्हाटएवर माय सन यूज्ड टू से
उसी में से हम लोगों को जो पता चलता था। लेकिन क्या है कि वो मैंने जैसा आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो तब अंदर वाला देख के हम लोगों को पूरा लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो इस तरह की कुछ होना चाहिए। नहीं हो तो रहा था लेकिन हम लोगों का इसमें नहीं था। लेकिन आपने ये जो आइडिया लिए है कि ये स्प्रेड कर देना है सबके पास, ये बहुत अच्छा लगे हम लोगों को। एंड आप जानते नहीं हैं, आई एम टेलिंग यू कैप्टन साहब, हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं कि कितना मेरे जैसा हम लोग जैसे पेरेंट्स को कितना खुशियाँ में आपने डाले हैं ये डालने के बाद वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच सर। पर यूट्यूब को लगता है कि ये मेरा क्रिएटिव नहीं है। मैंने यूट्यूब को रिक्वेस्ट करी है कि मेरा पर्पस यही था कि एक्चुअली एनसीसी में इतनी चीज़ें होती हैं, हर पेरेंट्स जाने। 2-3 महीने से ये लोग बच्चे नहीं मिल पाते माँ बाप से, तो फ़ोन भी नहीं कर पाते यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं जहाँ मेरी ड्यूटी होती वहाँ मैं चला जाता था। वहाँ जो बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे वो मैं रिकॉर्ड करके बड़ी मुश्किल से टाइम बचा के रात को इसको अपलोड करता था। इस रिक्वायर ए ग्रेट एफर्ट एंड आई एन्जॉयड दैट। और अब इतने पेरेंट्स मेरे को मिलते हैं ना, मेरे को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आर यू जर्नी विद रूट्स, तो मेरे को अच्छा लगता है उनके साथ। और आज सिर्फ एक ही पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, ये भावना हर पेरेंट्स से है जो मेरे से मिले हैं। मेरे पास पेरेंट्स आए हैं साउथ से आए हैं, मेरे पास पेरेंट्स आए हैं गुवाहाटी से आए हैं, साउथ से आए हैं। कई पेरेंट्स तो मेरे पास ये क्या कहते हैं आपका गुजरात से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये 3rd जनरेशन एनसीसी कर रही है हमारी, और हमें फील होता था कि उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, नहीं तो हमारी भी रिकॉर्डिंग सभी हमें मिलती है। एग्जैक्टली इन्होंने एकदम सही बात बता दिया है कि मेरे मजला वाला भैया में एनसीसी आर्मी में थे और मेरा ऊपर वाला भैया इन्होंने भी एनसीसी में थे। तो इन लोगों का टाइम में जो कुछ होता था वो तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता था। उस टाइम मेरा पिताजी माताजी दोनों ही थे, उन लोगों को भी ना जाने कुछ इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन आपने ये जो दिया है इससे हम लोगों को सारी चीज़ें पता हुआ, ना जाने जहाँ तक संभव है वहाँ तक तो हम लोग देखा है। यानी ये बहुत अच्छा लगे कि ये some discipline manners is being maintained over here. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। जय हिंद, जय भारत। ओके, इन डे 33 ये सामने आपके दिखाई दे रहा है रिजल्ट फॉर द आरडीसी बैनर 2025। मैं जूम करके बताता हूँ कौन सी टीम फर्स्ट सेकंड आई है। अगर आप पोजीशंस देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टरेट की, तो देखिए सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे कर्नाटका है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली है, 3rd नंबर पे यहाँ पे है तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, 4th नंबर पे यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे है MPNCG, 5th नंबर पे यहाँ पे हमारे पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। 6th नंबर पे महाराष्ट्र है, 7 में केरला है एंड लक्षद्वीप है। 8 नंबर पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, और 9 नंबर पे हमारे पास है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। 10 नंबर पे यूपी है, और 11 नंबर पे राजस्थान है। 12 नंबर पे हमारे पास JNK एंड लद्दाख है। 13 नंबर पे है 13 नंबर पे उड़ीसा एंड 14 नंबर पे है NER एंड 15 नंबर पे है हमारे पास गुजरात। 16 नंबर पे है बिहार एंड झारखंड, और लास्ट है 17 नंबर पे यहाँ पे है हमारे पास 17 पे है यूके का यहाँ पे 7 नंबर नहीं दी गया है क्योंकि यहाँ पे नॉट असेस्ड, यूके को यहाँ पे असेस नहीं किया था क्वारंटाइन के कारण। तो ये देख सकते हैं, और कितना बढ़िया ये कंपटीशन हुआ है। पूरे साल ये कंपटीशन चले हैं, कंपटीशन के बाद ये पोजीशंस आई है डायरेक्टरेट की। और इसी के साथ ये आरडीसी कैंप आज क्लोज हो रहा है। आज क्लोजिंग रिमार्क्स DG NCC के बाद सारे डायरेक्टरेट कल सुबह से मूव करेंगे अपने अपनी स्टेट्स में। Thank you very much. This is the day 33 RDC 2025 and you are watching Journey with Roots. और एक चीज़ आपको बताऊं, इसमें टोटल 21 कंपटीशंस होते हैं। कंपटीशंस यहाँ पे ऊपर लिखे गए हैं, ये कंपटीशंस यहाँ पे लिखे गए हैं। कंपटीशन के जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं। टोटल 1000
एंड 55 मार्क्स के ये कंपटीशन होते हैं। उसमें से 510 मार्क्स के कंपटीशन जो कि पहले 10 कंपटीशंस हैं, ये पहले ही हो जाते हैं आरडीसी में आने से पहले ही, पूरे साल होते रहते हैं। और लास्ट में जो कंटीजेंट यहाँ पे आता है अपने डायरेक्टरेट्स को कम्पीट करने के लिए, वो सिर्फ बाद के जो 11 कंपटीशंस हैं उनके लिए कंपटीशंस करता है, जिसमें सबसे पहले आता है गार्ड ऑफ ऑनर, फिर केपी आता है, लाइन एरिया असेसमेंट आता है, फ्लैग एरिया आता है, फिर कल्चर कंपटीशन आता है, उसका बेस्ट कैडेट आता है, फिर पीएम रैली आती है, फिर ये केसेस के बारे में है, डिसिप्लिन ड्यूरिंग द आरडीसी है, और उसके बाद है नेक्स्ट इनोवेशन सेंटर, उसके बाद पोजीशन है। ये 545 नंबर के लिए कंपटीशंस फाइट करती हैं जितनी भी 17 डायरेक्टर यहाँ पे आती हैं, और बाकी की जो 10 कंपटीशन है वो यहाँ आने से पहले ही पूरे साल में हो चुके होते हैं। उनको कंबाइन करके पूरा रिजल्ट बनता है पूरे साल में कौन सी डायरेक्टरेट है जो नंबर 1 रही है। तो इस साल कर्नाटका नंबर 1 रही है और दिल्ली इज रनर अप। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड माई सेल्फ ऑल्सो, आई एम दी part of the contingent of Delhi Directorate. This is the position we have achieved after a very long time. Thank you guys. You are watching Journey with Root Day 33 RDC 2000.